सबसे पहले तो हम अपने 3 लोग जो आए हैं साथ में हजारीबाग से, उन तीनों की तरफ से मैं आप सब लोगों के से इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी मांग लूँ मैं कि हम लोग कुछ मिनटों से लेट हुए हैं। हम लोग पहले तय किए थे कि 2:30 बजे से कार्यक्रम होना है, तो हम लोग 3 बजे 3:05 में पहुँचे, तो इसके लिए आप लोग पहले क्षमा करिए। सब लोग जो है अब अगले 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो है हम लोग बातचीत के मूड में आए, थोड़ा बातचीत करके हम लोग पर्यावरण जैसे विषय है इसका एनवायरनमेंट एंड द राजमहल हिल्स, तो उसमें पहले आता है एनवायरनमेंट पर्यावरण, तो मैं पर्यावरण की बात पहले कर लेता हूँ और राजमहल हिल्स के बारे में, इसके जियोलॉजी के बारे में और इसके बाकी चीज़ों के बारे में, इसके एनवायरनमेंट के बारे में हमारे साथ में जो दोनों विद्वान हैं डॉक्टर सिन्हा और डॉक्टर राजेश कुमार जी, ये लोग बताएंगे, बात करेंगे। और भी जो यहाँ पर विद्वान होंगे जिनको कि आपके प्रिंसिपल साहब ने बुलाया हुआ है, वो लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं जैसा कि बताया गया, मैं हूं कुमार मनीष अरविंद। मैं फिर से अपना परिचय दे दूं, और मैं आपके सामने में अभी मैं एक IFS ऑफिसर हूं। मैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद से रिटायर हुआ हूं अभी 5-6 महीने पहले, लेकिन आपके बीच में मैं एक प्रकृति संरक्षक के रूप में, प्रकृति प्रेमी के रूप में उपस्थित हूं और साथ साथ में एक कवि के रूप में भी उपस्थित हूं, क्योंकि मैंने पूरे अपने सर्विस लाइफ जो मेरा रहा करीब 3.5 दशक का 36 वर्ष 10 महीने मैंने नौकरी की है वन विभाग में। तो इस पूरे समय खंड में मैंने साहित्य के माध्यम से पर्यावरण को लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश की। एक वाक्य में यदि मैं कहूँ तो साहित्य के माध्यम से मैंने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने लगातार कोशिश की है, और इस क्रम में मैंने कोई 20 किताबें मेरी पब्लिश हैं। उसमें से 3-4 किताबें मैं यहाँ ले आया हूँ, जो कि आपके लाइब्रेरी के लिए भी मैं ले आया हूँ, और जो कुछ 10-15-20 प्रतियाँ हैं वो आप लोगों में से जिनको मिल पाएगा वो आप लोगों से अनुरोध है कि कार्यक्रम के समाप्ति के बाद आप उसका वितरण करवा दें, और कुछ आपके लाइब्रेरी में रहेगा, या जैसा हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब जैसा उचित समझें वैसा वितरण करें। पर्यावरण के बारे में जब हम बात करते हैं, और मैं अपनी बात को संक्षेप में रखूंगा क्योंकि काफ़ी वक्ता होंगे और आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि पर्यावरण के बारे में सबको, इसमें सभी फैकल्टी के लोग होंगे, सभी विषय के छात्र छात्राएं हैं ना, जो इतिहास पढ़ने वाले भी होंगे, फिजिक्स पढ़ने वाले भी होंगे और ज्योग्राफी पढ़ने वाले भी होंगे, सब होंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा विषय में अंदर घुसने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी बात हम लोग करते हैं जो कि मोटा मोटा एक सामान्य जागरूक नागरिक के रूप में आपको समझ में आए, ठीक है। बस मैं इतना ही बात कहना चाहता हूँ। यदि स्वरूप पूरे एक मोटा मोटी बात हम लोग समझना चाहें तो ये पूरी पृथ्वी जो है, जो कि अरबों साल पहले 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, 4.5 अरब साल पहले जो ये पृथ्वी हमारी बनी है, ये पृथ्वी समष्टि भाव में है। समष्टि भाव कहते हैं, मैंने दर्शन की बात होने लगती है, समझ हम लोग समेकित रूप से हैं, सब लोग मिल करके हैं। इंडिविजुअलिटी में किसी का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि लाखों लाख प्रजाति, वनस्पति के लाखों लाख प्रजाति, जीव के, सब लोग मिल करके, और वो तरह तरह के पत्थर, तरह तरह की मिट्टी, तरह तरह की नदियाँ, बड़ी नदियाँ, छोटी नदियाँ, महानद, है ना, बड़े पहाड़, छोटे पहाड़, सब तरह की चीजें मिल करके ये प्रकृति बनी है, ठीक है। और सब चीज का संरक्षण होना है। समझ में आ रही है बात बच्चों? आपको पीछे मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है? या हाथ उठा दो, समझ में आ रही तो हाथ उठा दो, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा पॉइंट ये है कि ये पृथ्वी जो है ये समष्टि भाव में है, और जीव जंतु की बात करें, कि पत्थरों की बात करें, कि पानी की बात करें, ये सबको एक साथ मिला करके, जिसको अंग्रेजी में एक वर्ड है हॉलिस्टिक अप्रोच, है, सबको मिला करके हम समेकित रूप से जब देखेंगे समष्टि भाव में, तब जाकर के हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। ये एक सूत्र है, एक सूत्र मैंने आपको बताया। आपको इतना ही बार याद रखिएगा कि हमारा किसी का भी चीज का अलग अलग से बात करने पर इसका कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। हमको सबको समेकित रूप से एक साथ में मिलकर के सोचना पड़ेगा,
कि सब कुछ बचेगा तब हम भी बचेंगे। ठीक है, बस मेरा यही संदेश आज का, सिर्फ यही संदेश। क्या संदेश? समष्टि भाव से हमारा अस्तित्व बचेगा, समष्टि भाव से हमारा अस्तित्व बचेगा। समष्टि भाव क्या हुआ, समझ गए? जितनी डाइवर्सिटी है सबको साथ में बचाना है। डाइवर्सिटी जो है, या विविधता जो है, विविधता में हमारा अस्तित्व बचेगा। ये पृथ्वी पूरी विविधताओं से बनी हुई है, विविधताओं में गढ़ी गई है, और इन विविधताओं को बचा करके हम पूरा अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। यही मूल बात है। ठीक है, अब अलग अलग दिशाओं में जो बात करें, ये वो मेरी पहली, आप पर्यावरण के बारे में मुझे यही कहना है, एक लाइन करना है। ये बात तो सबको समझ में आई ना जी? सबको समझ में आई? पीछे से यदि आई तो एक बार ताली बजाइए आप लोग। ये बात समझ में आई कि समष्टि भाव में हम रहेंगे, सबको बचाएंगे तो हम भी बचेंगे। ठीक है, ये प्रजाति के लिए भी लागू है, ये इंडिविजुअल के लिए भी लागू है, ये किसी भी विषय के लिए लागू है, किसी भी जगह के लिए लागू है। ये सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौम सत्य जो है ये है पृथ्वी के लिए, ठीक है, जीवन के लिए। अब आप लोगों के सामने कुछ मैंने बताया कि मैंने जो वन पदाधिकारी के रूप में काम किया, वो तो सरकारी का तरीके से जो काम किया सो किया, कितने हजार एकड़ पौधे लगाए सो लगाए, लेकिन मैंने जो उससे अलग लीग से हट के जो काम किया, वो मैंने काम किया कि साहित्य के माध्यम से प्रकृति संरक्षण की बात मैंने आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की है, और उस क्रम में मैंने कुछ किताबें लिखी है, और उस क्रम में जैसा कि बताया, घोषक ने बताया कि मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। पूरे भारतवर्ष में मैं अकेला भारतीय वन सेवा का पदाधिकारी हूं जिसे कि ये अवार्ड मिला है। ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है। ठीक है, तो मैं आपके सामने चल जंगल चल मेरी एक किताब है, इसके कुछ चीज मैं गा करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप इसका मजा लीजिए, ध्यान से सुनिए और मजा लीजिए। ठीक है, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। जंगल अद्भुत एक कहानी, जंगल की मीठी है वाणी। ज्ञान चक्षु सबका यह खोले, तोल मोल कर ही बन बोले। जंगल जाकर कथा समूची समझो, यही जंगल की दरकार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। मजा आ रहा है? यस सर। चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। संकल्पित वह विस्फोटन था, जल से फिर निकला जीवन था। ज्योग्राफी के कौन कौन विद्यार्थी हैं और जियोलॉजी के हाथ उठाइए। बिग बैंग जानते हैं? बिग बैंग थियरी पता है ना? yes, sir. वही चीज है ये। संकल्पित वह विस्फोटन था, जल से फिर निकला जीवन था। एक कोशिका का नवपादप करता रहा युगों तक का तप। फिर कोशों की रचना फैली, लगे करोड़ों साल हुआ विस्तार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। युगों युगों के पार निकल कर, युगों युगों के पार निकल कर पहुंचे हैं इस युग में जंगल। गतिमय जीवन काय प्रणाली, शिव जैसे विष पाई जंगल। ये मुस्काते गाते बढ़ते लेकर अपनी सांसों में संसार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। जंगल क्या चीज सांस में लेते हैं? कोई बताओ, जंगल सांस में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हमारे लिए ऑक्सीजन का फैक्ट्री है जंगल सारे, है ना? yes, तो यही चीज मैंने कोशिश की इसमें कहने का। फिर से मैं पढ़ता हूँ कि युगों युगों के पार निकल कर पहुंचे हैं इस युग में जंगल। गतिमय जीवन निकाय प्रणाली, शिव जैसे विष पाई जंगल। ये मुस्काते गाते बढ़ते लेकर अपनी सांसों में संसार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। भिन्न वनों में भिन्न जीव हैं, इसमें कुछ भी ना अजीब है। जैसे जंगल वैसे प्राणी, सकल धरा की यही कहानी। वनस्पति और प्राणी जगत है पूरक, एक दूसरे के साभार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। अब मेरे साथ ताली बजाओ, मेरे साथ जल जंगल चल वाला में ताली बजाइए, तब मजा आएगा। चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। जंगल अद्भुत पूर्ण प्रणाली, जंगल कहीं न कोई खाली। पारिस्थितिक तंत्र जो समझे तो हम इस जीवन को समझे।
देख वनों को समझे हम, सहयोग त्याग ही है जीवन आधार। जंगल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल। अब सुनो, जंगल में शिल्पी रहते हैं, ध्यान से सुनो। जंगल में शिल्पी रहते हैं, निश दिन कुछ गढ़ते रहते हैं। खोते छत्ते बिल और कोटर, ढूब खंदरे खोहर सुंदर। ये जीवों के बने आश्रय, सब घर को करते हम साही प्यार। जंगल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल। सूक्ष्म जीव या जंतु विशाल, जीवाणु कीटाणु कराल। जन्मे विकसित हो जंगल में, जल में थल में या दलदल में। इसके भीतर संगठित हैं जीवन मृत्यु के सारे व्यापार। जंगल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल। जंगल रातों में भी जागे। जंगल में रात में आप लोग को ठहरने का मौका मिला है? नहीं। बहुत सारे ग्रामीण भाई तो जो गांव के परिवेश से आते हैं, जंगल में ही गांव होगा, है ना। पड़ैया वाला जो इधर, पड़ैया आदिवासी लोग इधर रहते हैं, उधर तो है ना जंगल में संथाल पड़ैया ये सब। तो आप तो जंगल का अनुभव होगा ही। रात में जंगल कैसा लगता है? अब मैंने कैसा अनुभव किया सुनो। जंगल रातों में भी जागे, देखे कौन किधर को भागे। जंगल रातों में भी जागे, देखे कौन किधर को भागे। भूख मिटाने प्राण बचाने, कोटि कीट दल गाते गाने। उथल पुथल बढ़ता जंगल में, चीखे ये को करती भय संचार। जंगल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल। जंगल में एक गुफा बड़ी है। गुफा में गए कभी? जंगल में गुफा। जंगल में एक गुफा बड़ी है, झुरमुट में जो छिपी खड़ी है। गुफा बनों के राजा का घर, करे बाघ विश्राम यहाँ पर। लाकर रखता इत्मीनान से भोजन अपना ताजा यही शिकार। जंगल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल। कीटों के अंडे जल पादप, भोजन बनते रोज गपागप। जल में मछली मेढक सांप, चीलों से जाते ये काम। भक्षक भक्ष सभी मिलते हैं, वन में चलता रहता यह व्यापार। जंगल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल। ये फूड चेन की बात हुई, फूड चेन फूड वेब की बात हुई, है ना। तो ये तो पूरी किताब है, पूरा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। आप लोगों को मजा आ रहा है, ये मुझे समझ में आ गया, लेकिन पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो अब जंगलों पर क्या संकट है, इसके बारे में दो चार स्टेंजा पढ़ते हैं। जंगल में संकट क्या है, कि जंगल के ऊपर में खतरे क्या है। ये खुला खजाना ना कोई पट, झेल रहे जंगल कई संकट। लालच में डूबे व्यापारी, तस्कर लकड़ी चोर शिकारी। क्षति पहुंचाते हैं जंगल को, हम सबको मिलकर करना प्रतिकार। जंगल चल जंगल चल 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 चल जंगल चल। इसको फिर से पढ़ता हूँ, इसको याद करना पड़ेगा आपको। खुला खजाना ना कोई पट, जंगल में दरवाजा है? खुला खजाना ना कोई पट, झेल रहे जंगल कई संकट। लालच में डूबे व्यापारी, तस्कर लकड़ी चोर शिकारी। क्षति पहुंचाते हैं जंगल को, हम सबको मिलकर करना प्रतिकार। जंगल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल चल जंगल चल। जंगल में वन रक्षक का दल, बहुत कठिन है उनका हर पल। इतना बड़ा बड़ा जंगल में वन रक्षक कितने होते हैं? 5, 7, 10, उससे ज्यादा तो एक साथ नहीं देखे हुए कभी ना। फिर भी उसको लोग पकड़ करके जो जंगल बचाने जाता है, तो आप आए दिन सुनते हैं कि वहां पर वन रक्षक को पीट दिया, यहाँ पे बालू जो निकाल रहे थे, पत्थर निकाल रहे थे, उन ट्रैक्टर वालों ने उसको पीट दिया, घायल कर दिया, सर फोड़ दिया। ठीक है, वो हमारे भाई है ना, वो निहत्थे जा करके इतना साहस करके जाते हैं उनसे लड़ने, उनको रोकने के लिए, और वो पिटा करके चले आते हैं। तो इसीलिए उनको जरूरत है किसकी? सहायता की। समाज से उसको सहायता मिलना चाहिए, तब वो हमारा काम करेगा। क्योंकि जंगल बचाना उसका एकमात्र उसी का दायित्व नहीं है, जंगल बचाना हम सबका दायित्व है, पूरे समाज का दायित्व है। तभी हमारे अस्तित्व की रक्षा होगी ना। ये बात समझना है और दूसरे लोगों को भी समझाना है। ठीक है,
जंगल में वन रक्षक का दल बहुत कठिन है उनका हर पल। वन्य जीव और वन की रक्षा, वन भूमि की सकल सुरक्षा, ये सब उनके ही जिम्मे है। कोई डंडा है ना अन्य हथियार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। अतिवाद से उग्रवाद तक जंगल पर दे जाते दस्तक। इनसे जंगल मुक्ति चाहे, जन जन की अभियुक्ति चाहे। इस पवित्र गृह के शरणागत करते घृणित कर्म अपने विस्तार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। तो अंतिम अब जो है, अंतिम एक दो और खंड करके मैं खत्म करूंगा इसको, क्योंकि और भी वक्ता है ना अभी। तो इसमें मजा करते करते हम लोग चाहे तो 1 घंटा बिता देंगे, लेकिन वैसा नहीं करना है, ठीक है। इसलिए जंगल हो स्तब्ध खड़ा है, जंगल का दुख बहुत बड़ा है। साधु अमन इच्छा करते पर हत्यारे हत्या को तत्पर। दोनों को देखे वन बहती रोज सुबह आंखों से अश्रुधार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। झुंड हाथियों का वन में है, उनकी मस्ती सावन में है। नदी झील तालों में पानी, जल क्रीड़ा की हो मनमानी। झुंड घूमता रहता हरदम इस जंगल से उस जंगल के पार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। और अंतिम 2 स्टेंजा तो ध्यान से सुनो, इसमें हाथियों की समस्या के बारे में। गाँव में हाथी जंगल के लाते साथ त्रास पल पल के। जान माल की क्षति पहुंचाते, ग्रामीणों की नींद उड़ाते। ऐसा होता क्यों समझे हम, याद करें अपना अपना व्यवहार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। अब सुनो उसका जड़, उसकी समस्या का जड़। जंगल काट बसा था गांव, जंगल काट बसा था गांव, नष्ट हुआ हाथी का ठाव। सच बात है कि नहीं? पहले हाथी आया कि पहले आदमी आया? बताओ, ज्योग्राफी जियोलॉजी बताइए, जियोलॉजी बताइए, जियोलॉजी बताइए। जियोलॉजी के लोग कितने नहीं है? कोई बात नहीं, पहले हाथी का हुआ ना, पहले हाथी का विकास हुआ। आदमी का विकास बहुत बाद में हुआ, ठीक है। तो हाथी तो था पहले से, जंगल पहले से था। अच्छा। और तो क्या हुआ? जंगल काट बसा था गांव, नष्ट हुआ हाथी का ठाव। अब भी उनके घर घुस मानव, करते हैं निर्माण नित्य नव। अब हाथी किस ओर को जाए, भोजन जल का कहाँ मिले आधार। जंगल चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल, चल जंगल चल। जंगल देखे रोज शिकारी, कुत्सित गतिविधियां हैं जारी। बेजुबान निर्दोष को मारे, निज विवेक और होश को मारे। इसके पीछे धन की लिप्सा, किंतु सोचिए कैसा अत्याचार। जंगल चल जंगल चल, 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 चल जंगल चल। मजा आया? जोर से चलिए। थैंक यू वेरी मच, मेरा काम हो गया। थैंक यू वेरी मच।